नमस्ते स्टूडेंट्स, आज मैं कवर करूँगी ऑन सुपरस्टिशंस जो कि लिखा है एजे गार्डिनर ने। एजे गार्डिनर फुल फॉर्म, इनका फुल नेम है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, जिनका बर्थ हुआ था 1865 में एंड डेथ हुई थी 1946 में। He was known to the student of literature as a alpha of the pluff. वो स्टूडेंट के लिटरेचर में वो अल्फ़ा ऑफ द प्लफ के नाम से जाने जाते हैं। He was a well known journalist and an essayist of outstanding merit. वो जो एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार और एक आउटस्टैंडिंग एसेइस्ट थे, वो बहुत ही अच्छे एसे लिखते थे। Pebbles on the Shore and Leaves in the Wind are two of his best known essays. Pebbles on the Shore और Leaves in Wind जो है उनके बेस्ट नोन essays हैं। He chose subjects of real life and gave them a lively touch by his style. गार्डिनर जो है अपने जो essays में जो subjects है वो अपने real life के लेता है, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज़ करता है ताकि हम उनसे कनेक्ट फील कर सकें। एंड गेव देम ए लिवली टच बाय हिज स्टाइल, और उनको एकदम जीवंत तरह से जीवंत उदाहरण देकर उनको प्रेजेंट करता है ताकि हम उन ऐसे से खुद को कनेक्ट कर सकें, हमें फील कर सकें तो हाँ कि ये चीज़ तो हमारी लाइफ में भी हो रखी है, ऐसे हम उनको फील कर सकें। इस तरह से वो लिखता है। ए.जी. गार्डिनर इज़ वन ऑफ द मोस्ट लवेबल एंड प्लीजेंट राइटर्स। ए.जी. गार्डिनर को लिटरेचर की दुनिया में बहुत प्यार मिला है। ईच essay ऑफ गार्डिनर गिव्स अस प्योर डिलाइट। गार्डिनर का हर ऐसे जो है हमें एक पूर्ण खुशी प्रदान करता है। फॉर गार्डिनर एनी सब्जेक्ट वॉज गुड इनफ फॉर राइटिंग एंड ही wrote विद द परफेक्ट कॉन्फिडेंस एंड ईज एंड ग्रेस। गार्डिनर के लिए कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो उसमें बहुत ही अच्छे से लिखता है और बिल्कुल परफेक्ट कॉन्फिडेंस एंड ईज़ एंड ग्रेस, यानी कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ और एकदम सरलता से जो है अपने टॉपिक पर लिखता है और उस टॉपिक को और ही अच्छा सुंदर बना देता है। द एसे ऑफ गार्डिनर आर फुल ऑफ ह्यूमर एंड पर्सनल टच। गार्डिनर के जो एसेज होते हैं वो पूर्ण रूप से व्यंग्य और पर्सनल टच, यानी कि उसकी खुद के जो थॉट्स हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। ए.जी. गार्डिनर इज़ वेल नोन फॉर द डिस्टिंक्टिंग क्वालिटी ऑफ हिज स्टाइल, द एफर्टलेस ईज़। गार्डिनर जो है अपने एक अलग लिखने के तरीके और एक एफर्टलेस ईज़, यानी कि बहुत ही सरलता से वो अपने टॉपिक्स को या अपनी किसी बात को समझाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। विच इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू हिज राइटिंग्स। ये सब चीज़ें जो हैं उनकी लिखने की शैली में हमें दिखाई देती है। और ये सब चीज़ें जो है कम्स फ्रॉम, यहाँ पे लिखा है ना, कम्स फ्रॉम हिज स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्सेस टू लाइफ and his capacity to express something of the universal through his experience। और ये सब चीज़ें जो है मतलब उनके लिखने के स्टाइल में सरलता और एक अलग सा लिखने की क्वालिटी, ये सब चीज़ें जो है उनके खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू उनको मिली है। और वो किसी भी यूनिवर्सल चीज़ को, एक यूनिवर्सल थॉट को या किसी यूनिवर्सल थिंग सिचुएशन को इस तरह से अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उसको प्रेजेंट करते हैं। द प्रेजेंट essay on superstition deals with the various kind of superstition। जो essay जो है on superstition वो कई तरह के अंधविश्वासों के बारे में बताता है। अकॉर्डिंग टू ऑथर, लेखक के अनुसार, इन एंशिएंट डेज, पुराने समय में, पीपल हैड मैनी सुपरस्टिशन, लोगों में बहुत से अंधविश्वास थे। दो सुपरस्टिशंस वर वेरी स्ट्रॉन्ग, वे सुपरस्टिशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते थे। नाउ इन मॉडर्न टाइम्स, अब आधुनिक समय में, इट इज़ नॉट सो, यानी कि ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने मजबूत नहीं है, बिकॉज साइंस हैज़
helped us in getting rid of superstition beliefs which still affect our behavior. क्योंकि अब इतने मजबूत क्यों नहीं है? क्योंकि साइंस ने जो है, विज्ञान ने जो है, हमें बहुत हद तक इस क्षेत्र में मदद की है कि हम उन अंधविश्वासों पर विश्वास ना करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये अभी भी हमारे बिहेवियर में, हमारे लीव्स में थोड़े बहुत अफेक्ट करते हैं. सुपरस्टिशन मीन्स बिलीव विदाउट एनी लॉजिकल रीज़न. अंधविश्वास का मतलब होता है, अगर हम उसको एक सेंटेंस में कवर करना चाहें तो अंधविश्वास का मतलब है बिलीव विदाउट एनी लॉजिकल रीज़न. मतलब बिना किसी तर्क के, बिना किसी व्याख्या के किसी भी चीज़ पर विश्वास कर लेना, किसी भी बात को मान लेना और उसको करते चले जाना. The author speaks about some of our superstition beliefs, that is number 13 is believed as an inauspicious number. The author जो है बात करता है, बोलता है, बताता है एक ऐसे अंधविश्वास के बारे में जो कि है नंबर 13. नंबर 13 जो है एक इनऑस्पिशियस नंबर यानी कि एक अशुभ नंबर माना जाता है. गोइंग अंडर ए लैडर एज समथिंग इनऑस्पिशियस ऑकर. सीढ़ियों के नीचे से निकलना भी एक अशुभ संकेत माना जाता है. सॉरी, यहाँ पे मेस हो गया है ज़्यादा. He begins the essay with the mention of number 13 and the fear and anxiety that this number arouse in our minds. वह ऐसे की शुरुआत में ही नंबर 13 से जुड़े डर और चिंता को बताता है. वो ये बताता है कि ये नंबर 13 जो है किस प्रकार से हमारे दिल दिमाग में जो है डर और चिंता क्रिएट करता है. ठीक है. नेक्स्ट है he remarks humorously that a murder in house number 13 sends a wave of terror in the hearts and minds of people. वो रिमार्क्स करता है, वो व्यंग्यात्मक तरीके से ये बताता है कि हाउस नंबर 13 में होने वाला मर्डर जो है लोगों के दिल और दिमाग पे डर और चिंता का माहौल बना देता है. बट ए सिमिलर इवेंट इन हाउस नंबर 7 and 8 गोज़ अननोटिस्ड. लेकिन एक सिमिलर इवेंट यानी कि ऐसा ही सेम इंसिडेंट जो है हाउस नंबर 7 और 8 में भी होता है, लेकिन वो अननोटिस्ड यानी कि लोग उसको अनदेखा कर देते हैं उस मर्डर को, क्योंकि वो हाउस नंबर 7 और 8 में हुआ था. द राइटर एग्रीज टू द फैक्ट दैट पीपल जनरली डू नॉट फाइंड बेड नंबर 13 इन ए हॉस्पिटल. लेखक जो है इस बात पर भी सहमति प्रदान करता है कि जनरली जो है हॉस्पिटल में बेड नंबर 13 भी जो है नहीं होता. He says that physical recovery depends as much on our mental attitude as on our physical health. लेखक जो है यह भी कहता है कि जो हमारी फ़िज़िकल रिकवरी होती है यानी कि हमारी जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो बहुत हद तक हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर, हमारा मानसिक परिस्थिति कैसी है, हमारा मेंटल एटीट्यूड कैसा है, उस पर जो है हमारी शारीरिक स्वास्थ्य डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है. गुड हेल्थ इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड. अच्छा स्वास्थ्य जो है हमारे शरीर और दिमाग से मिलकर बना होता है. द बॉडी कैन रिकवर हेल्थ ओनली व्हेन आवर मेंटल स्टेट इज़ गुड एंड फ्री फ्रॉम फियर्स. हमारा शरीर जो है तभी सही तरीके से रिकवर हो सकता है जब हमारा मेंटल स्टेट, हमारा मानसिक संतुलन सही हो और हर तरह के डर से दूर हो, तभी हमारा जो है शरीर सही हो सकता है, शारीरिक स्वास्थ्य सही हो सकता है. इवन दो द फियर्स मे बी इमेजिनरी, इफ़ द माइंड इज सिक और टेंस आवर बॉडी कैन नॉट रिमेन अनअफेक्टेड. अगर हमारा कोई डर है जो इमेजिनरी है यानी कि वो काल्पनिक भी है, या हमारा दिमाग जो है, दिमाग में कोई चिंता है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करेगी ही. ऐसा नहीं है कि वो हमारे दिमाग में है तो हमारे दिमाग में ही रहेगा, उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट जो है हमारे बॉडी पर भी होता है. तो यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा. आगे है, इट ऑल्सो डेवलप्स वेरियस टाइप ऑफ
डिजीज़। और ये सब चीज़ें जो है बहुत तरह की बीमारियों का भी जन्म देती है। सिमिलरली आवर रिकवरी लार्जली डिपेंड्स ऑन आवर मूड। इसी तरह से हमारे मूड पर भी जो है हमारी रिकवरी जो है डिपेंड करती है। इफ़ वी आर इन ए चेयरफुल मूड एंड होपफुल ऑफ ए गुड हेल्थ, अगर हम चेयरफुल हैं यानी खुश हैं और आशावादी हैं हमारी हेल्थ को लेके, तो वी बिकेम कॉन्फिडेंट ऑफ ए गुड रिकवरी। तो हमें एक नेचुरली एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमारी रिकवरी हो जाएगी। ए डाउटफुल, ग्लूमी, पेसिमिस्टिक माइंड कैन इवन स्टॉप द प्रोसेस ऑफ रिकवरी। डाउटफुल यानी कि एक संशय वाला, ग्लूमी यानी सैड, पेसिमिस्टिक यानी एक निराशावादी दिमाग, ये सब चीज़ें अगर होती है किसी भी इंसान में, तो वो उस इंसान की जो रिकवर होने का, हेल्थ के रिकवर होने का या हेल्थ के अच्छा होने का जो प्रोसेस होता है उसको भी स्टॉप कर देती है, उसको भी रोक देती है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए हैप्पी एंड चेयरफुल मूड ऑफ ऑल द पेशेंट्स इन दी हॉस्पिटल। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सभी हॉस्पिटल में रहने वाले सभी मरीजों का खुश और एक कॉन्फिडेंस वाला मूड होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ बेड नंबर 13 arouses doubt about their recovery in the minds of patient, then according to the writer this number may be scrapped or eliminated from hospital और मेन हॉस्पिटल। यहाँ तक का कवर कर लेते हैं, फिर आगे एक्सप्लेन करूँगी। इफ़ बेड नंबर 13, अगर बेड नंबर 13 जो है हॉस्पिटल में रहने वाले मरीज़ों को एक डाउट देता है या उनकी रिकवरी में कोई बाधा डालता है, तो लेखक का कहना है कि ये सही है कि हम बेड नंबर 13 को स्किप कर दें या बेड नंबर 13 को हॉस्पिटल में रखें ही नहीं। क्योंकि आगे है क्योंकि our main aim in the hospital is to bring back good health to sick men। क्योंकि हॉस्पिटल का जो मेन एम है वो यही होता है कि हम पेशेंट की गुड हेल्थ ये वापस लेकर आएँ, मतलब पेशेंट को सही करें। वी आर नॉट फाइटिंग ए बैटल अगेंस्ट सुपरस्टिशन इन आवर हॉस्पिटल्स। हम जो है हॉस्पिटल में अंधविश्वास को ख़त्म करने का एक बैटल नहीं लड़ रहे हैं। इसके बाद जो है गार्डनर कहते हैं कि with little knowledge about nature and the universe it was natural for men to be superstition। गार्डनर कहते हैं कि हमारे प्रकृति या हमारे ब्रह्मांड का बहुत कम नॉलेज होने की वजह से ये एक नेचुरल चीज़ है कि मनुष्यों ने अंधविश्वास को जन्म दिया। मैन न्यू नथिंग अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर। मनुष्य जो है कुछ भी नहीं जानता प्रकृति के रहस्यों के बारे में। सो इट वॉज नेचुरल दैट मैन डेवलप मैनी सुपरस्टिशियस बिलीव एंड ट्राई टू फाइंड वेज टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम क्लाइमेट। इसीलिए ये एक नेचुरल चीज़ है कि मनुष्य ने जो है कई प्रकार के अंधविश्वासों को जन्म दिया और उन अंधविश्वासों के थ्रू ये कोशिश की कि हम जो है प्रकृति के जो आपदाएं हैं, यहाँ पे लिखा है ना हिमसेल्फ फ्रॉम क्लाइमेट्स, प्रकृति की आपदाओं से खुद को बचा सके उन सुपरस्टिशन के थ्रू। मैन वाज कैरीड अवे बाय फ्लड्स, ड्राउन्ड इन वाटर, बर्न डाउन बाय फायर एंड किल्ड बाय डिजीज़। मनुष्य जो है फ्लड्स में बह जाता था, पानी में डूब जाता था, बर्न डाउन बाय फायर यानी कि आग में जल जाता था, या किल्ड बाय डिजीज़ यानी किसी भी बीमारी के द्वारा मर जाता था। ही सॉ लाइटनिंग एंड हियर द रोर ऑफ थंडर। वो देखता था चमकती, मतलब बादलों में चमकती हुई लाइट को। हियर द रोर ऑफ थंडर यानी कि थंडर जो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है उसको सुनता था। मैन थॉट दैट इट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स एंगर फॉर हिम। और ऐसा सोचता था कि ये जो चीज़ें हैं ये सब भगवान का गुस्सा दिखाने का एक तरीका है। बिकॉज ही डिड नॉट
नो द फिज़िकल रीज़न ऑफ दीज थिंग। वो ऐसा सोचता इसलिए था क्योंकि उनको इन सब चीज़ों के होने का सही रीज़न नहीं पता था, इसलिए वो ऐसा सोचता था कि भगवान गुस्सा कर रहे हैं इसलिए बारिश कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं इसलिए बाढ़ आ रही है, गुस्सा कर रहे हैं इसलिए थंडर स्टॉर्म तूफान आ रहा है। He didn't understand as to why people fell ill and then died. वो ये भी नहीं समझ पाता था पुराने टाइम में कि क्यों लोग जो है बीमार हो रहे हैं और फिर मर जाते हैं। He came to the conclusion that it was a punishment for his wrongdoings. और वो इस उत्तर पर पहुंचता है अपने कि ये सभी जो है भगवान उसको पनिशमेंट दे रहा है उसके गलत किए गए कामों की। He believed that the power which rule the world are kind and cruel. मनुष्य ऐसा मानता था पुराने टाइम में कि जो शक्तियाँ हैं जो ब्रह्मांड को चलाती है वो दयालु भी है और बहुत निर्दयी भी है, बट ही डिडंट नो वाई दिस पावर्स वर समटाइम्स हेल्पिंग एंड अदर टाइम्स डिस्ट्रक्टिव। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि कैसे ये शक्तियाँ जो है कभी कभी तो बहुत हेल्पफुल होती है और कभी कभी बहुत डिस्ट्रक्टिव यानी कि बहुत विनाशक होती है। ही थॉट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वाज रिलेटेड टू हिज फेट। वो ऐसा सोचता था कि हर वो चीज़ जो इस ब्रह्मांड में है, कोई भी चीज़ है वो उसके भाग्य पर ही निर्भर करती है। दीज पावर्स वर सपोज टू वार्न एंड गाइड मैन थ्रू वेरियस नेचुरल इवेंट्स। और ये जो शक्तियाँ हैं ये जो है हमें वार्न करती है, हमें राह दिखाती है, गाइड करती है इंसानों को ये नेचुरल वेरियस इवेंट्स के तहत, यानी कि जो नेचर की जो आपदाएं होती हैं ये हमें राह दिखाती है, हमें गाइड करती है, एक तरह से हमें वार्न करती है कि अगर ऐसा करोगे तो फिर से कोई आपदा आएगी और फिर लोगों की जान जाएगी, ऐसे ऐसे। थंडर, लाइटनिंग, रेन, स्टॉर्म एक्सेट्रा, ये जो नेचुरल इवेंट्स है ये सब हमें गाइड करते हैं। दीज इवेंट्स वर कॉल्ड ओमेंस। और ये जो इंसिडेंट्स हैं, ये जो थंडर, रेन, लाइटनिंग है, ये सब अशुभ माने जाते हैं। As a result, men almost always sought the advice of fortune tellers, especially in the time of difficulties. और इसी का यह परिणाम है कि मनुष्य जो है हमेशा जो है फॉर्च्यून टेलर्स यानी कि भाग्य बताने वालों की एडवाइस लेता है, और स्पेशली जब वो बुरे समय में होता है। दो ह्यूमन हेल्पलेसनेस एंड ह्यूमन फियर प्रोड्यूस सुपरस्टिशंस आइडियाज़ इन आवर माइंड। इसी वजह से जो इंसानों ने जो है प्राकृतिक आपदाओं से परेशान होकर कह लो या उनसे डर कर जो है इन अंधविश्वासों को अपने दिमाग में बना लिया। गार्डिनर सेज दैट इवन ग्रेट मैन लाइक सीजर एंड सीजेरो बिलीव्ड इन सुपरस्टिशन। गार्डिनर कहता है फिर कि इवन जो है यहाँ तक कि जो है दो महान व्यक्ति सीजर एंड सीजेरो भी जो है अंधविश्वासों पर विश्वास करते थे। दे आर सुपरस्टिशियस पीपल। सीजर वाज ए ग्रेट रोमन एम्पीरियर बट ही वाज ए सुपरस्टिशियस मैन। ये जो है सुपरस्टिशियस लोग हैं। सीजर जो है एक रोमन एम्पीरियर था, रोम का राजा था, फिर भी वो एक अंधविश्वासी था। ही कंसल्टेड सूटसेयर्स एंड फॉर्च्यून टेलर। वो परामर्श लेता था फॉर्च्यून टेलर्स से, भाग्य विधाताओं से, भाग्य जो बताते हैं उनसे। ही टुक डिसीजंस आफ्टर रीडिंग हिज फेट इन ओमन्स। वो जो है ओमन्स में मतलब अशुभ चीज़ों के थ्रू अपनी जो है डिसीजंस लेता था। अनदर ग्रेट मैन सिजेरो वाज ए लर्न फिलोसोफर एंड एन ऑर्टर। जो सिजेरो है एक और जो महान व्यक्ति, वो भी एक दार्शनिक था और एक ऑर्टर था। However, we are fortunate that we are born in the modern age of science. हम जो है भाग्यशाली हैं जो हमारा जन्म जो है आधुनिक काल में हुआ है जहाँ पर साइंस है। We are free from the old superstition beliefs about nature. हम जो है उन सभी पुराने अंधविश्वासों से दूर हैं, जो प्रकृति के बारे में जो अंधविश्वास थे उन सभी से हम दूर हैं। वी रियलाइज दैट ऑल दोज ओल्ड बिलीव्स वर बेसलेस। और हम ये महसूस करते हैं कि सभी जो पुराने विश्वास थे, अंधविश्वास, वो सभी बेसलेस हैं, उनकी
उनका कोई आधार नहीं है। वी डोंट हैव फेथ इन एनिमल्स डिवाइन पावर्स, और हम जानवरों की डिवाइन पावर्स पर भी कोई विश्वास नहीं रखते कि किसी जानवर में कोई अननेचुरल पावर्स होती है, हम उस पर भी विश्वास नहीं करते। सुपरस्टिशंस नाउ बिलोंग टू ए क्रीड आउटवर्ड। सुपरस्टिशन जो है एक बहुत ही सीमित समूह तक ही रह गए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी मनुष्य जाति अब उन सुपरस्टिशंस को मानती है, अभी भी है सुपरस्टिशन, लेकिन कुछ जातियों तक ही वो सीमित रह गए हैं, या कोई पर्टिकुलर समूह तक ही वो जीवित रहे हैं। सुपरस्टिशन वाज डिसइनहेरिटेड व्हेन साइंस रिवील्ड द लॉज ऑफ द यूनिवर्स एंड पुट मैन इन हिज प्लेस। कहा गया सुपरस्टिशन वाज डिसइनहेरिटेड व्हेन साइंस रिवील्ड द लॉज ऑफ द यूनिवर्स एंड द पुट मैन इन हिज प्लेस। सुपरस्टिशन इनहेरिटेंस यानी कि जो पैतृक संपत्ति मिली होती है, डिसइनहेरिटेड यानी कि उनको अस्वीकार कर देना। अंधविश्वासों को अस्वीकार कर दिया गया जब साइंस ने जो है ब्रह्मांड के नियम कानूनों को इंसानों के सामने प्रस्तुत किया और इंसान को उसकी असली जगह दिखाई, तब इंसानों ने उन अंधविश्वासों को अस्वीकृत कर दिया। इट वॉज नो डिस्क्रेडिट or doubt to be superstitious when all the function of nature were unexplored। और ये भी बात ठीक है, मतलब इसमें भी हमें कोई संशय नहीं है कि जब प्रकृति के कोई भी फंक्शन या प्रकृति की किसी भी आपदा के होने का हमें सही रीज़न पता नहीं था, तो उस समय लोगों का जो अंधविश्वासी होना भी एक नेचुरल चीज़ थी कि उनके पास और कोई उस पर तर्क वितर्क था नहीं कि ये भाई ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने अपने अपने दिमाग से अंधविश्वास बना लिए और उनको फॉलो कर लिया। ए ग्रेट मैन लाइक सीजर एंड ए ग्रेट मैन लाइक सीज़ेरो लेफ्ट देयर फेट टू ऑगर्स एंड ओमेंस। इसी वजह से जो है महान व्यक्ति सीज़र और एक और महान व्यक्ति सीज़ेरो ने भी जो है अपने भाग्य को अंधविश्वासों शुभ अशुभ के भरोसे छोड़ दिया। सीज़ेरो लॉस्ट हिज लाइफ बाय ट्रस्टिंग टू द विजडम ऑफ क्रोज। सीज़ेरो ने तो अपनी यहाँ तक कि अपनी लाइफ भी खो दी बुद्धिमान कौवों के भरोसे, मतलब बुद्धिमान कौवों पे उसने भरोसा कर लिया। कौवों को बुद्धिमान माना जाता है ना, तो इसलिए उसने उन कौवों पर भरोसा कर लिया और उसने अपनी जान गंवा दी। बट नाउ वी आर फ्री फ्रॉम ऑल द सुपरस्टिशन दैट वर सो रियल टू आवर फोर फादर्स। लेकिन अब हम जो है उन सभी सुपरस्टिशन से फ्री हो चुके हैं जो कि हमारे पूर्वज मानते थे, बिकॉज वी आर बॉर्न इन ए साइंटिफिक एज, क्योंकि अब हमारा जन्म जो है विज्ञान की दुनिया में हुआ है। देयरफॉर वी आर हैप्पियर देन आवर फोरफादर्स एंड लिव इन ए बेटर एज। इसी वजह से हम जो है आज अपने पूर्वजों से खुश हैं और उनसे बेहतर जीवन जी रहे हैं। ओके, तो आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये है पूरी ऑन सुपरस्टिशन एसे की क्रिटिकल एप्रिशिएशन। इसमें इस एसे के सभी मेन पॉइंट्स को मैंने कवर किया है। अगर इससे हम लिखेंगे पेपर्स में तो 20 मार्क्स में से 20 आउट ऑफ 20 तो किसी को भी नहीं मिलते। बहुत लकी होते हैं जिनको 20 आउट ऑफ 20 मिल जाते हैं, लेकिन यस 20 आउट ऑफ 18 17 तो ऑफ कोर्स मिल ही जाएंगे इतना लिखने से। तो ये कंप्लीट हुआ। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो आपको या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी हो जो आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई भी लिटरेचर का टॉपिक या इवन ज्योग्राफी भी मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकती हूँ। ये मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं, तो आप उसमें भी मुझे कह सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। So thank you for watching. Like, share and subscribe please.